ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 30 जून 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानू जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। शाम 7:30 बजे पद की शपथ लेंगे। फडणवीस बोले हिंदुत्व के लिए समर्थन दिया। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध। सीएम गहलोत ने की घर वालों से मुलाकात, कहा हत्यारों को 1 महीने में सजा दिलाने की होगी कोशिश। मणिपुर के नोनी में भयानक लैंडस्लाइड, 7 जवानों की दबकर मौत, लगभग 50 लोग फंसे। बम बम भोले हर हर महादेव जयकारों के साथ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। अग्निपथ योजना के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम भाजपा शिंदे को समर्थन देगी, वही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने ये भी कहा कि वे स्वयं नई सरकार में नहीं होंगे, यानी वे खुद मंत्री नहीं बनेंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि उद्धव जी ने इस्तीफा दिया तो राज्य को वैकल्पिक सरकार देने की जरूरत है। सरकार गिरने के बाद वैकल्पिक सरकार आएगी, ऐसा मैंने पहले ही कहा था। इसलिए आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट, भाजपा और कुछ छोटे दलों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया है। आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के पास 120 विधायक हैं। मुख्यमंत्री पद संख्या बल के आधार पर वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े दिल से बाला साहब के शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। मैं मोदी जी, अमित शाह और देवेंद्र जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये पद किसी लालसा में नहीं हुआ है, मैंने कोई भी पद नहीं मांगा था। हम राज्य को विकास की तरफ ले जाएंगे। शिंदे ने कहा कि देवेंद्र बड़े दिल के व्यक्ति हैं, मंत्रिमंडल में न होते हुए भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उदयपुर में आतंकियों के हाथों मारे गए कन्हैया लाल के घर वालों से गुरुवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की। गहलोत ने मीडिया से कहा, एनआईए 1 महीने के अंदर इस केस में जल्दी सजा दिला दे। कन्हैया को सुरक्षा दी गई या नहीं, क्या कमी रही, सभी चीजें एनआईए की जांच में सामने आ जाएगी। एनआईए की जांच पर भरोसा करना चाहिए, जांच निष्पक्ष होगी, हम पूरा सहयोग करेंगे। इस घटना ने देश को हिला दिया है। कन्हैया के बेटे हर्ष साहू ने बताया कि सीएम ने आश्वासन दिया कि इन लोगों को फांसी होनी ही है। एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया है। कन्हैया लाल के बेटे ने कहा कि पहले जो जांच हो रही थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे, मगर अब जो पिछले 2-3 दिन से जांच हो रही है उससे हम संतुष्ट हैं। धानमंडी थाने के एसएचओ और एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जा सकता है। मणिपुर के नोनी में लगातार बारिश के कारण भयानक भूस्खलन हुआ है। इस लैंडस्लाइड में जिरीबाम इम्फाल नई लाइन परियोजना के तुपुल स्टेशन की इमारत को नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण ट्रैक निर्माण और मजदूरों के कैंप भी तबाह हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव ऑपरेशन जारी है। जानकारी है कि गोरखा के भारतीय सेना की टीए यूनिट के 26 जवान लापता हैं। इन जवानों में से 7 और 1 रेलवे के मजदूर की मौत की खबर है। फिलहाल करीब 19 लोगों को बचा लिया गया है। आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू कश्मीर के बालटाल में पवित्र गुफा के रास्ते रवाना हो गया है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए जवान यहां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यात्रियों की सुरक्षा में सीआरपीएफ के बाइक स्क्वाड कमांडो को लगाया गया है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा में रुकावट डालने के लिए आतंकी संगठन लश्कर पहले ही धमकी दे चुका है। ऐसे में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले 29 जून रात के करीब 3 बजे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों से जम्मू पहुंचे हजारों अमरनाथ यात्री भगवती कैंप में जमा हो चुके थे। ये जम्मू में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है और चारों तरफ सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन आज गुरुवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि भाजपा वाले पहले अपने बेटों को अग्निवीर बनाएं। वहीं गढ़शंकर के आप विधायक जयकिशन रोड़ी को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया है। इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। भाजपा के दोनों सदस्यों ने प्रस्ताव को गैर जरूरी बताते हुए इसका विरोध किया। वहीं कांग्रेस, शियद और निर्दलीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में रहे। इससे पहले मंगलवार को सदन में शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को जवाब देते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा था कि अग्निपथ योजना राजग सरकार का एक तर्कहीन और अनुचित कदम है जो भारतीय सेना के बुनियादी स्वरूप को नष्ट कर देगा। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज रेल।